आज हम लोग 44 नंबर से आगे सवाल देखने वाले हैं। ये आपके आदित्य रंजन सर के किताब से है। रेलवे का किताब में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हम आपको अच्छे ढंग से सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समस्या किसी भी ढंग का है तो आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल 44 नंबर सवाल है हमारे पास। ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है, ठीक है। 44 नंबर में ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का एक ही सूत्र होता है और वो सूत्र बार बार उपयोग में आ रहा है। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो देखिएगा कि क्या सारे डाटा इस सवाल में दिया हुआ है। तो देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। ए बी भी दिया हुआ है, इस बार ए प्लस बी नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे। तो ए प्लस बी निकलेगा कैसे? तो ए प्लस बी निकालने के लिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला उपयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि सारे डाटा है बट इसमें ए प्लस बी नहीं, तो इसका फार्मूला उपयोग करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर देखिएगा क्या हो जाएगा। इतना का वैल्यू आपको दिया हुआ है बुक में 82 है दोस्तों, प्लस 2 गुना ए बी का जो वैल्यू है 9 है। तो ए प्लस बी बराबर स्क्वायर का उल्टा वर्गमूल हो जाएगा और इसको जब कैलकुलेट करेगा तो 82 और ये 18 100 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल आपको याद ही होगा 10 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं, इस फार्मूला पे सेट कर दीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है ना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दे के देखिएगा। सबसे पहले देखिए इस फार्मूला में क्या था, ए प्लस बी था, तो ए प्लस बी का वैल्यू ये भी लाए 10, तो 10 गुना। अब देखिएगा ब्रैकेट लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 82, तो 82 हो जाएगा। माइनस ए बी का वैल्यू कितना है 9, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा 10 गुना 82 में से 9 गया 71 हो जाएगा। जब 71 को 10 से गुना करेंगे तो 710 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर आप मिला लेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आएगा आपके पास अच्छा 82 में से 9 जाएगा 72 आएगा ना, तो ये 720 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा घटाने में गलत था बट ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जिन स्टूडेंटों को, ठीक है, इतने पे अच्छा से क्लियर नहीं दिख रहा होगा वो क्या करेंगे कि अपने मोबाइल के ब्राइटनेस को भी बढ़ा लीजिएगा। साथ साथ में आप जो क्वालिटी होता है ना वहाँ पे जाके 1080 या 720 पर देखिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। अभी हमारे पास 45 नंबर सवाल है, देखिएगा 45 नंबर सवाल में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसको निकालने के लिए देखिए सबसे पहले इसका फार्मूला हमें पता नहीं होता है बट एक चीज़ का फार्मूला पता होता है। किसका फार्मूला होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला पता होता है। क्या होता है इसका? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। तो देखिएगा हमें यहाँ से ये निकालना है। अगर ये निकालना है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए माइनस बी, ये हो जाएगा। अब देखिए सारे चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है लेकिन ए माइनस बी का वैल्यू कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ये है लेकिन ये भी है लेकिन ए माइनस बी नहीं है। तो सबसे पहले ए माइनस बी निकालेंगे। ए माइनस बी निकलेगा कैसे दोस्तों? इसका प्रयोग करके ए माइनस बी निकलेगा। देखिए दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25 और आपको फार्मूला पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 25। अब देखिए ए प्लस बी का वैल्यू 5 है तो ये 5 गुना ए माइनस बी बराबर 25 हो जाएगा। ये 5 से जब काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि ए माइनस बी का जो वैल्यू आ जाएगा 5 आ जाएगा। ए माइनस बी का वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आराम से अब यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू 625 है बटा ए माइनस बी का वैल्यू निकाल के लाए हैं 5, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। जब 5 से काटेंगे तो 125 बार में एक कटेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। यानी 45 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 45 का ए हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये था 45 नंबर सवाल। नेक्स्ट हमारे पास एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 बराबर 322। ये 46 नंबर सवाल है। तो ऐसे वाले सवाल में कैसे बनाते हैं थोड़ा सा आपको
ज़्यादा टफ लगेगा ये, लेकिन आसान हो जाएगा। सबसे पहले 4 पावर है तो 2 पावर में आ जाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। जैसे ही आधा पावर करेंगे ना तो ये भी आधा करना पड़ेगा, यानी स्क्वायर का उल्टा रूट होता है, तो रूट यहाँ पे करना पड़ेगा 322 और इसमें 2 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि भागा कर रहे हैं पावर में तो इधर रूट हो जाएगा। ठीक है, 4 से 2 आए तो रूट लगा देंगे और ये +2 करेंगे तो 324 हो जाएगा। ये 324 का वर्गमूल क्या होता है, 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 पावर से 1 पावर बनाइए। जब 1 पावर बनाएंगे तो फिर से इधर आधा हो रहा है पावर तो इधर रूट हो जाएगा। और कैसे रूट होगा, 18 + 2 करके, तो 18 + 2 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और 20 का वर्गमूल सबको पता होता है, 20 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 2√5। क्यों, क्योंकि 20 को क्या लिख सकते हैं अब, 2 × 5, इसलिए 2 × 5 आएगा। एक जोड़ा बन रहा है तो ये 2 बाहर, रूट बाहर, 5 नहीं निकलेगा। अब जो हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है, x + 1 हो गया। अब माइनस में वैल्यू लाना है, प्लस से इसको माइनस बनाना है, x - 1/x। ठीक है, तो ये निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान होगा आपको, अगर ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम यहाँ पे ध्यान दिला देंगे। यानी x - 1/x का होल स्क्वायर अगर प्लस में लिखेंगे तो x + 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, और -4ab, तो -4 × x × 1/x ये हो जाएगा। ठीक है, तो x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर x + 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 2√5 का होल स्क्वायर और -4 हो जाएगा। फिर x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगा, तो ये √20 है तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 ही होगा ना। 2 दूना 4, 4 × 5 20, 20 - 4 यानी कि 16 आ जाएगा। तो x - 1/x बराबर √16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। अभी भी ये आंसर नहीं हुआ है पूरा क्लियर। ठीक है, अभी हमें निकालना पड़ेगा x³ - 1/x³, तो x³ माइनस हो जाएगा, x³ बराबर क्या करना पड़ेगा, देखिए माइनस में ही 3 पावर आएंगे तो इसका भी 3 पावर करना पड़ेगा, और प्लस 3 × ये जो नंबर है 4, तो 4 का क्यूब 64 + 4 = 12, 64 12 76 हो जाएगा आंसर। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल ये सवाल था, एक बार फिर से हम बता देते हैं। 4 पावर से 2 पावर में आएंगे, आधा करेंगे पावर में तो इसको भी रूट करना पड़ेगा इधर। ठीक है, और +2 करेंगे, जो नंबर रहेगा उसका रूट करके +2 तो 18। फिर 2 पावर से 1 पावर में आएंगे तो फिर से रूट लगाएंगे और ये फिर से 2 जोड़ेंगे तो 20, यानी 2√5 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें जो निकालना था यहाँ पे माइनस में 3 पावर करना था, तो माइनस में 3 पावर करने से पहले माइनस निकालना पड़ेगा, यानी प्लस है तो इसको माइनस, तो a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पे। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर -4ab हो जाता है ना। तो ये x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2√5 का होल स्क्वायर -4, यानी कि x - 1/x 4 आ जाएगा। अब देखिए माइनस में ही अगर 2 पावर जाना रहता तो स्क्वायर करके 2 घटाते, लेकिन माइनस में ही अगर माइनस में ही आपको 3 पावर करना है तो ये जो नंबर इसका 3 पावर करके ये 3 टाइम्स इसको भी करेंगे, 3 × 4, तो आपका ये 76 आ जाएगा। 46 का कितना हो जाएगा आंसर आपका, C हो जाएगा। तो ये है 46 नंबर हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास 47 नंबर सवाल है। ठीक है, 47 नंबर में हमें ये डाटा दिया है, इससे ये निकालना है। तो कुछ नहीं, ये जो डाटा दिया हुआ है x² - 2x + 1 = 0। ठीक है, क्या करना है, इससे x कॉमन लेना है। जैसे ही x कॉमन लेंगे तो x माइनस ये x कॉमन लेने का मतलब x से भागा देना होता है, तो 2 + 1/x हो जाएगा बराबर 0। ये इधर चला जाएगा तो x + 1/x, x इधर जाएगा तो भागा में 0 ही, और ये माइनस का +2 हो जाएगा, यानी कि x + 1/x आपका 2 आ जाएगा। लेकिन आपको फिर से माइनस में निकालना है, तो माइनस में निकालने के लिए हमें जो चाहिए वैल्यू x³ - 1/x³ चाहिए। ठीक है, लेकिन ये माइनस में है, लेकिन हमें ये डाटा प्लस में है तो इसको माइनस में बनाएंगे। तो माइनस में भी बनाए थे, x - 1/x क्या होता है, तो √ इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और -4 हो जाता है। ठीक है, देखिएगा अच्छा से, इसका स्क्वायर करके -4 करेंगे तो 4 में 4 गया, क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अब हमें निकालना है x³ - 1/x³, तो माइनस में बताया था इसका क्यूब करके, ठीक है, फिर 3 टाइम्स करके जो है वैल्यू उसको घटाते हैं, तो 0 में से 0 जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा आंसर। तो ये 47 नंबर का 47 का डी, देखिए है ना, डी आया होगा समझ में आसानी से। ठीक है,
सबसे पहले तो जब भी समीकरण टाइप का सवाल दे और ये बटा वाला रहे तो सबसे पहले इसको मैं बटा में लाएंगे। तो x कॉमन ले लिए थे तो x माइनस दो प्लस वन बटा एक्स बराबर जीरो। तो x प्लस वन बटा एक्स बराबर ये दो हो जाएगा, ये इधर भागा ही जाएगा ना, इसलिए हमें ये माइनस में निकालना था। तो पहले ये माइनस में निकाले, माइनस में निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करके 4 घटाते हैं, ठीक है। तो ये जीरो आ गया था। तो क्यूब निकालेंगे तो इसका क्यूब करके 3 गुना इसका जोड़ते हैं। तो 3 से 0 को गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा ना, प्लस करिएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस, प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस, इसका मतलब डी हो जाएगा। देखिए फिर से 4 पावर दे दिया, हमें 3 पावर में आना है, ठीक है। 4 से कितने पावर में, 3 पावर में। तो सबसे पहले 4 पावर से 2 पावर में आएंगे, फिर 1 पावर में आएंगे। तो x प्लस वन बटा एक्स के पावर 4 बराबर 194। अब 4 पावर है, 4 पावर से 2 पावर में आए। 2 पावर कहने का मतलब है कि आधा हो रहा है पावर, तो इससे वर्गमूल लग जाएगा। और बताए थे प्लस वाला में प्लस 2 करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर बराबर √196, और 196 का वर्गमूल 14 होता है। फिर ये 2 पावर है, अब 1 पावर में आ जाइए प्लस में ही। जब 1 पावर में आएंगे तो फिर से ये 14 प्लस 2 यानी कि 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। अब आ गया देखिए इस रूप में कि यदि x प्लस वन बटा एक्स बराबर के हो तो एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का फार्मूला क्या बताए थे, के क्यूब माइनस 3 के होता है। मतलब इसका 3 पावर करके इसका 3 गुना घटाते हैं। तो देखिए x प्लस वन बटा एक्स 4 है तो इसका 3 पावर लिखिए, एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब बराबर, तो ये कितना, ये 4 है तो 4 क्यूब माइनस 3 गुना इसी को करेंगे, 3 गुना 4, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 12, 64 में से 12 घटाएंगे तो 52 हो जाएगा। ये 48 का ऑप्शन नंबर आपके पास बी हो जाएगा, ठीक है, 48 का बी हो जाएगा। अब आइए 49 नंबर में वैसा ही सवाल है, ठीक है। 49 में सेम टू सेम है। तो उसी ढंग से सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भागा देंगे। देखिए ए स्क्वायर बटा ए, इसको बटा में लिखिए, माइनस 1 बटा ए बराबर 5। इसका मतलब काटेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यानी कि ए माइनस 1 बटा ए आपको दे रखा है 5। अब इधर आइए देखते हैं इधर वाले जो निकालना है वो क्या हो जाएगा, ए के पावर 6 बटा ए के पावर 3 माइनस 1 बटा ए क्यू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कई बार में कटेगा, 3 बार में, यानी ए क्यू माइनस 1 बटा ए क्यू पूछ रहा है हमसे। तो आपको एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि यदि ए माइनस 1 बटा ए बराबर के हो तो ए क्यू माइनस 1 बटा ए क्यू बराबर क्या समझाए थे, के क्यू प्लस 3 के होता है। अगर यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है तो के क्यू माइनस 3 होता है, ठीक है। तो अब वैल्यू रख दीजिए। देखिए ए माइनस 1 बटा ए बराबर कितना है, 5। तो यहाँ पे के जगह पे क्या रखेंगे, 5 क्यूब प्लस 3 गुना 5। तो 5 का क्यूब 125 प्लस 15, 125 में से 15 के जोड़ेंगे 140 हो जाएगा। तो 49 का कितना हो जाएगा आंसर आपका, 140 बी हो जाएगा। तो ये था 49 नंबर सवाल। देखिए अब 50 नंबर फिर से आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फार्मूला पे आधारित, ठीक है। सबसे पहले ए बी सी देख लेते हैं, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। तो ये तो पता है, सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, माइनस 128 गुने 1/4। तो ये कई बार में कट जाएगा, माइनस 32 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करिए कि ए प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है। तो ए का वैल्यू 17 है, बी का वैल्यू 15 है, प्लस सी का वैल्यू माइनस 32 है। तो ये 17 15 32, 32 में 32 या 0, यानी ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। तो जब भी ऐसा 0 आता है तो बता चुके हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फार्मूला की हो जाता है 3abc, ठीक है। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो अब देखिए जो क्वेश्चन बनाना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बनाना है। तो इतना को हटाइए, इतना को क्या लिख सकते हैं, इतना को 3abc लिख सकते हैं। तो 3abc में 3abc घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 50 का था। देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। तो ये 50 का सी था। अब नेक्स्ट है हमारे पास 51 नंबर। 51 नंबर थोड़ा सा आपको फार्मूला बड़ा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बड़ा फार्मूला होता है, उसका अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे 2 फार्मूला का काम चलता है, ठीक है। देखिएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x/z बराबर। तो एक पहला फार्मूला इसमें जो काम करता है ये काम करेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है।
या फिर इसी को और अपडेट करके अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बता रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और -3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब सोल्व करेंगे तो 2x आएगा ना, और 2 में से 3 जाएगा तो माइनस में ये आ जाएगा जो है, तो या तो ये या तो ये। देखिए ऐसे सवाल में ये नीचे वाला फार्मूला बहुत आसानी से काम कर जाएगा। तो ये फार्मूला नंबर 2 है। तो देखिए इसी का वैल्यू निकालना है। आप देखिए रख देते हैं यहाँ पे, तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड 16 है, तो 16 हो गया गुना, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 16 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 16 का स्क्वायर, -3 गुना एक्स वाई जेड जेड एक्स कितना है 78, तो 78 हो जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ से जो वैल्यू आया था, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये देखिएगा, ये 16 था हमारे पास, तो 16 गुना 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 256, -3 को 78 से, 8 तिया 24, 7 तिया 21 और 2 23, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 16 गुना 256 में 234 घटाइए, 6 में से 4 गया 2, और ये 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 गया 0। अब ये 16 को 22 से गुना करिए, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35, 352 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये एक ही है। तो काफ़ी अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल का देखिए मेन फार्मूला यही होता है, लेकिन इसको एक्सप्रेस करके हम ये लिख सकते हैं, क्या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3x/z का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। इसी को एक्सप्लेन करके और लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर -3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो आसानी से बन जाएगा। तो ये फार्मूला आप पैड पे लिख के याद करें, याद हो जाएगा। अब फिर से आ गया पिछला वाला ही सवाल, जो पिछला इजी सवाल था कि अगर कहीं भी ऐसा दिखे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 0 हो जाए, मतलब 3 टर्म का योगफल 0 हो जाएगा, तो बताए थे उसका क्यूब क्या होता है। यानी कि अगर ये 0 है तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब क्या हो जाएगा 3 अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। बता चुके हैं पहले ही, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc होता है, ठीक है। तो अब आ जाइए ये जो दिया हुआ है जो हमें लाना है, तो देखिए क्या लाना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस बीटा स्क्वायर बटे गामा अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बटे अल्फा बीटा, ठीक है, ये हमें लाना है। ओके, तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। 3 तरह का इसमें इंसान दिख रहा है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, तो ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही अल्फा बीटा गामा होगा तो इसमें बीटा गामा है, बीटा गामा है, अल्फा नहीं है, तो अल्फा को अल्फा स्क्वायर से गुना करेंगे तो अल्फा क्यूब हो जाएगा, प्लस गामा अल्फा है तो गामा अल्फा है, इसमें कौन नहीं बीटा, तो ये बीटा का क्यूब बन जाएगा। फिर ये अल्फा बीटा है, गामा नहीं है तो ये गामा को गुना करेंगे गामा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब देखिए किसके बराबर है 3 अल्फा बीटा, तो 3 अल्फा बीटा बटा अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा बटे अल्फा बीटा गामा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा। तो ये 52 का आपके पास जो है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी ईजी सवाल था, देखने में हार्ड था। 53 नंबर फिर से आ गया सेम सवाल, ये भी जो फार्मूला कराए थे, क्या कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं इस पर, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3x/z बराबर 2 फार्मूला होता है, क्या क्या लगा सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये नहीं तो इसी को अपडेट करके क्या बना सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस कितना से माइनस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इस पे वैल्यू रख दीजिए, निचला पे सेट हो जाएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू 5 है तो 5 गुना, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 5 है तो 5 का स्क्वायर -3 गुना एक्स वाई जेड कितना है आपका 8 है तो 8, तो 5 गुना 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8 तिया 24, तो 5 गुना 24 में से 25 में 24 गया 1, तो 5 गुना 1 5 हो जाएगा आंसर। देखिएगा 53 का ये कितने नंबर हो जाएगा, 53 का सी हो जाएगा, 53 का सी हो जाएगा।
54 नंबर फिर से बहुत इजी सवाल आ गया, ठीक है। 3 आदमी है, ए बी सी है यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी है। तो देखिएगा तीनों को एक तरफ करिए तो 4A + 3B और एक प्लस से इधर आ जाएगा -3C बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि 4A + 3B प्लस -3C बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बता चुके हैं अगर इसको x मान लेंगे तो x दिया हो गया है, ये क्या है y हो गया, ये क्या हो गया z, तो x + y + z होता है। यदि x + y + z होता है तो बताएं इसका क्यूब करेंगे x³ + y³ + z³ तो क्या होता है फार्मूला 3x/z होता है, ठीक है। तो यहाँ से आइए 3 का 3 गुना x के जगह देखिए किसको माने 4a गुना y किसको माने 3b गुना z किसको माने -3c तो 4 × 12 12 × 36 36 × 108 हो जाएगा, माइनस में 108 ABC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 54 का। अच्छा क्वेश्चन में ही थोड़ा सा एरर है, देखिए यहाँ पे 2C लिखा है जबकि यहाँ पे 3C लिखा है, इसका मतलब ये 2C होगा तो ये भी 2C हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सवाल में देखिएगा, सवाल में आप 54 नंबर देखिएगा तो यहाँ पे 2C है लेकिन यहाँ पे 3C है, ये दोनों सेम होना चाहिए था, तो ये एरर है थोड़ा सा बुक में, तो आप सुधार लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2C करना पड़ेगा, 2C करेंगे तो ये भी 2C, ये भी 2C और यहाँ भी 2C हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो ये 72 आ जाएगा, -72 ABC। अब आएगा आंसर A हो जाएगा, ठीक है। तो ईजी सवाल था, ये भी सेम सवाल है पिछला ही जैसा। x/z दे दिया है 0 तो हम जानते हैं यदि x + y + z 0 हो जाए तो क्यूब करेंगे तो क्या होगा x³ + y³ + z³ बराबर क्या हो जाएगा 3x/z हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये होगा तो अब यहाँ पे आ जाइए, जो मेन सवाल है क्या है देखिएगा zy zx xy, तो ये तीनों का एलसीएम x/z हो जाएगा, ठीक है। अब yz है तो yz से खत्म, x² को x से गुना करेंगे x³ हो जाएगा, प्लस zx से zx y का स्क्वायर से गुना करेंगे y³, फिर xy से xy खत्म, z से गुना करेंगे z³। अब ऊपर वाले का तो फार्मूला है x³ y³ z³ कितने के बराबर हो जाएगा 3x/z, और नीचे भी x/z है, कट जाएंगे तो कितना बच जाएगा आंसर 3, यानी 55 का आपका हो जाएगा आंसर। देखिए B हो जाएगा, ये 55 का B हो जाएगा। तो अभी तक अच्छा सवाल रहा है इसमें, ठीक है। अब हम लोग 56 नंबर देखते हैं, 56 नंबर क्या है। 56 नंबर में ये है, ठीक है ना, ये है तो हमें ये निकालना है, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले जो निकालना है उसके पास आते हैं, 1/a + 1/b + 1/c ये है और ये 1 के बराबर है। तो इसका एलसीएम जब लेंगे ना तो ABC आएगा, एलसीएम क्या आएगा ABC, और जब A से ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे BC बचेगा, B खत्म होगा तो AC बचेगा, और C जब खत्म होगा तो AB बचेगा बराबर 1। अब यहाँ से सबको उधर भेज दीजिए तो BC + AC + AB बराबर क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा, ठीक है, ABC हो जाएगा। अब हमें जो वैल्यू निकालना है ABC का वैल्यू निकालना है, तो ABC किसके बराबर हो रहा है BC AC AB, यानी हमें ABC निकालना है, मतलब ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए जो फार्मूला दिया है इसका प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं A + B + C का होल स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है A² + B² + C² प्लस 2 × AB + BC + CA होता है। तो देखिए वैल्यू रखिए A + B + C का होल स्क्वायर यानी 3 है इसका, तो 3 का स्क्वायर, इतना दूर का वैल्यू दिया है 6 हो प्लस 2 AB BC और क्या CA है, तो ये 6 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का -6 बराबर 2 × AB + BC + CA, ठीक है। तो 9 में 6 गया 3 और ये 2 गुना में तो भागा, 3/2 बराबर AB + BC + CA हो जाएगा। तो यही आ गया 3/2। अच्छा हमें ABC निकालना है, तो देखिएगा ABC भी तो इसी के बराबर है, तो अगर AB BC CA आपका 3/2 है तो ABC भी क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो देखिएगा 56 का कौन सा ऑप्शन होता है, देखिए D नंबर आ जाएगा 56 का। 56 का क्या होगा D। तो काफ़ी अच्छा सवाल था ये।